धरती से 30,000 फीट के ऊंचाई पे हुआ जोरदार धमाका। प्लेन का राइट साइड का विंडो स्क्रीन हवा में ही चूर चूर हो गया। इसके बाद पायलट के साथ वह हुआ जिसको सोचने से ही डर लगता है। इतने कड़ाके की ठंड में तेज हवा में पायलट कुछ ही मिनटों में दम तोड़ने वाला था। क्या थी पूरी कहानी, कैसे विंडस्क्रीन चकनाचूर हो गया, जानेंगे आज के इस केस स्टडी में। 14 मई 2018 सिचुआन एयरलाइंस फ्लाइट 8633 चोंकिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना से तिब्बत के लिए उड़ान भरने वाला था। 119 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो गए। दोनों पायलट प्लेन में दाखिल होकर प्लेन के इंस्ट्रूमेंट और टेक ऑफ लिस्ट को चेक करने लगे। शाम के 6:25 पर फ्लाइट 8633 ने उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था या प्लेन बड़े ही आराम से उड़ता जा रहा था। टेक ऑफ के लगभग 40 मिनट बाद बादलों के चीरते हुए ये प्लेन करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर टेम्परेचर -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इतनी ठंड में पानी भी किसी चट्टान की तरह ठोस हो जाता है। इसलिए प्लेन का इंजन बाहर के ठंडी हवा को खींच के टेम्परेचर को मेंटेन करके केबिन और कॉकपिट में सप्लाई कर देती है ताकि सभी यात्रियों को नॉर्मल हवा लेने के लिए सांस मिल सके। बाहर कितना ठंड है इस बात से अनजान फ्लाइट 8633 उड़ता जा रहा था। तभी कॉकपिट के राइट साइड विंड स्क्रीन में क्रैक दिखने लगा। इस विंड स्क्रीन के ठीक सामने फर्स्ट ऑफिसर बैठे हुए थे। पहले की सब कुछ फर्स्ट ऑफिसर समझ पाता, तेज आवाज ने सब कुछ सुनकर दिया। यह आवाज थी विंड स्क्रीन टूटने की। पता नहीं क्यों पर विंड स्क्रीन चूर चूर हो गया था, इसलिए अचानक प्लेन में रैपिड डिकम्प्रेशन हो गया। इतनी ऊंचाई पर कंप्रेसर इतना कम होता है कि कोई भी इंसान ठीक से सांस भी नहीं ले सकता, इसलिए प्लेन के अंदर एयर को प्रेशराइज किया जाता है। रैपिड डिकम्प्रेशन हो गया यानी कि सारी हवा प्लेन से निकलकर बाहर चली गई। इसी हवा की बहाव ने पायलट को भी बाहर खींच लिया। हालांकि उनके कमर का सीट बेल्ट बंधा हुआ था, इसी वजह से वह बाहर नहीं गिरे। लेकिन उनके सामने ये मुसीबतें कम नहीं थी, क्योंकि खून को भी जमा देने वाली ठंड और तेज हवा शरीर पर लग रही थी। इस तेज हवा की टक्कर से कॉकपिट का कंट्रोल पैनल भी टूट गया। प्लेन अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। अब सब कुछ कैप्टन के हाथों में ही था। डिकम्प्रेशन के दौरान पैसेंजर सांस भी ले सके, इसके लिए इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, जो करीब 15 से 20 मिनट के लिए होता है। यानी कि अब कैप्टन के पास 15 से 20 मिनट का समय बचा था, इससे पहले कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए। जल्दी से जल्दी प्लेन को 30,000 फीट की ऊंचाई से 10,000 फीट की ऊंचाई पर लाना था, ताकि इतनी ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन मास्क के भी पैसेंजर सांस ले सके। कैप्टन ने किसी तरह ऑक्सीजन मास्क को लगाया और प्लेन को कंट्रोल करने लगा। विंड स्क्रीन टूट जाने के कारण हवा इतनी तेजी से कॉकपिट में आ रही थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इतनी तेज शोर की वजह से पायलट एटीसी को यह भी नहीं बता सकते थे कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या है। यहां पर कप्तान ने ट्रांसपॉन्डर का सहारा लिया। यहां पर उन्होंने 7700 प्रेस कर दिया। 7700 का मतलब होता है इमरजेंसी। तुरंत ही यह कोड एटीसी तक पहुंच गया। अब उन्हें भी यह समझ में आ गया कि फ्लाइट 8633 किसी मुसीबत में है। उधर प्लेन में लगातार ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसलिए जल्द ही प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर लाना था। लेकिन कप्तान के सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई। पायलट ने यह नोटिस किया कि अभी हम पहाड़ों के बीच से उड़ रहे हैं। अगर हम जरूरत से भी नीचे चले जाएं, तो प्लेन पहाड़ से भी टकरा सकता है, और अगर नीचे नहीं गए तो सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। सारे पैसेंजर बेहोश हो सकते हैं। यहाँ पर कप्तान ने एक बेहतरीन डिसीजन लिया। उन्होंने प्लेन को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले आया और इसी ऊंचाई को मेंटेन करते हुए प्लेन तब तक उड़ता रहा जब तक वह इन पहाड़ों को पार न कर ले। फ्लाइट 8633 ने कुछ ही देर में सारे पहाड़ों को पार कर लिया। धीरे धीरे पायलट ने प्लेन को 8,000 फीट की ऊंचाई पर ले आया। पास में ही स्वांग यू नाम का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। कैप्टन ये डिसीजन लिया कि हम इसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। यहाँ का रनवे ऑलमोस्ट 11,000 फीट लंबा है और फ्लाइट 8633 को लैंड करने के लिए ऑलमोस्ट 5,000 फीट की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्लेन में अभी भी काफी मात्रा में फ्यूल भरा हुआ था, जिसकी वजह से प्लेन का वेट लैंडिंग वेट से काफी ज्यादा था। अगर प्लेन ओवरलोड में लैंड करें तो हो सकता है प्लेन का आगे का लैंडिंग गियर ही टूट जाए, ये फिर हाइड्रोलिक फेलियर हो जाए, टायर ही ब्लास्ट हो जाए।
फ्लाइट 8633 एयरबस A319 मॉडल का प्लेन था। इस प्लेन में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हवा में ही फ्यूल को डंप किया जा सके। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में पायलट तब तक एयरपोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं जब तक प्लेन का फ्यूल कम होकर लैंडिंग वेट में ना हो जाए। पर फ्लाइट 8633 के लिए यह वक्त एयरपोर्ट का चक्कर लगाने का नहीं था, बल्कि जल्दी से जल्दी इस प्लेन को लैंड करने का था, क्योंकि पिछले 20 मिनटों से प्लेन के बाहर फर्स्ट ऑफिसर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। और अचानक से कप्तान ने प्लेन को रनवे से अलाइन कर लिया और प्लेन को रनवे से टच डाउन कर दिया। जिसका डर था वही हुआ। प्लेन के ओवरलोड के वजह से या रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कप्तान ने मैक्सिमम ब्रेक का इस्तेमाल किया। टायर रगड़ खाने लगा। हीट की वजह से टायर में आग लग गई, लेकिन फाइनली प्लेन रुक गया। एक बहुत बड़ा हादसा टल चुका था। सभी यात्री जल्दी से जल्दी प्लेन से बाहर निकलने लगे। प्लेन के बाहर झूलता हुआ फर्स्ट ऑफिसर के बॉडी में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। तुरंत ही मेडिकल की एक टीम फर्स्ट ऑफिसर को अस्पताल ले गया। वह पिछले 40 मिनट से कम ऑक्सीजन की वजह से बेहोश पड़े हुए थे। उन्हें काफी इंजरी आई। प्लेन के गिलास से भी उनको काफी चोटें आई, लेकिन वह खतरे से बाहर थे। इस घटना से सभी लोगों की जान बच गई। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस घटना को जानने के लिए लग गई। इन्वेस्टिगेशन के टीम के लिए इस केस को सॉल्व कर पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि यहां पर ना तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर काम आने वाला था और ना ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इस केस को तुरंत ही सॉल्व किया जा सकता था। अगर विंड स्क्रीन का सहारा टुकड़ा मिल जाता तो, लेकिन अफसोस विंड स्क्रीन तो चूर चूर होकर हवा में ही बाहर गिर गया। 30,000 की ऊंचाई पर इन छोटे छोटे टुकड़े गिरने के बाद इन्हें ढूंढ पाना इम्पॉसिबल था। यह घटना पहली ऐसी घटना नहीं है जिसमें विंडशील्ड टूटकर अलग हो जाए। 10 जून 1990 में ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 53 नन जीरो के साथ बिल्कुल ऐसे ही घटना हुआ था। यह घटना मेंटेनेंस टीम के लापरवाही के कारण हुआ था। फाइनली 2 साल इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 जून 2019 में रिपोर्ट पेश किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार विंडो को ठीक से सील नहीं किया गया था। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कॉकपिट का सारा विंडो कम से कम 3 लेयर का बना होता है। इसे ठीक उसी प्रक्रिया से बनाया जाता है जैसे कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों के शीशे को बनाया जाता है। विंडो के बाहरी लेयर को स्क्रैच फ्री बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल विंडो के बाहरी लेयर से टकराते हैं। इसके बीच के लेयर को काफी स्ट्रेंग बनाया जाता है ताकि ये हेवी लोड को संभाल सके। इन दोनों ग्लास के बीच एक बेहद पतला लेयर इंस्टॉल किया जाता है, जिसे हीट एलिमेंट भी कहते हैं। जब इस लेयर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है तो ये गर्म होने लगता है। इसके गर्मी से दोनों लेयर भी गर्म होने लगते हैं। प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो ठंड की वजह से प्लेन के स्क्रीन पर आइस या फाग न जम जाए, इसके लिए ये हीट एलिमेंट ही काम आता है। ये विंडो हीट ऑलवेज ऑन रहता है। अगर इन सारे लेयर को सील करने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो विंडो में एयर बबल्स बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हम फोन में स्क्रीन गार्ड को लगाते हैं तो कभी कभी बबल्स बन जाते हैं। एयर में होता है मॉइस्चर यानी कि पानी। जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर जाता है तो इसे -40 -60 डिग्री सेल्सियस झेलना पड़ता है। वही ग्राउंड पर इसका टेम्परेचर 30-40 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि कुछ मिनट में या विंड स्क्रीन 100 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव झेलता है। और ऐसे में इसके अंदर एयर बबल हो जाए तो यह एयर बबल लगातार विंड स्क्रीन को कमजोर बनाता जाएगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यह विंड स्क्रीन टूटकर चूर चूर हो जाएगा। हालांकि विंड स्क्रीन टूटने का और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि विंड स्क्रीन में लगा हीट एलिमेंट अगर किसी शॉर्ट सर्किट के वजह से ओवरहीट होने लगे तो काफी समस्या आ सकती है, क्योंकि एक तरफ से यह काफी हीट प्रोवाइड कर रहा है और दूसरी तरफ बाहर में -60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। इतने बड़े टेम्परेचर डिफरेंट के कारण यह ब्रेक भी हो सकता है। यही वजह है कि फ्लाइट 8633 का स्क्रीन 30,000 फीट की ऊंचाई पर टूट कर चूर चूर हो गया। हालांकि घटना के कुछ महीनों बाद फर्स्ट ऑफिसर रिकवर कर गया। कैप्टन लुई अकेले अपने सूझबूझ से इस प्लेन को लैंड कराया। इसके लिए उन्हें लगभग 5 मिलियन युवान गिफ्ट के तौर पर दिया गया। तो यह थी कहानी सिचुआन एयरलाइंस फ्लाइट 8633 की।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।